पटना में हुई विपक्षी एकता को लेकर जहां देश के कई अलग अलग राज्यों से नेताओं का जमावड़ा हुआ है, वहीं प्रदेश के ही कई नेता इस पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। इस दौर में सबसे पहला नाम लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का है। चिराग पासवान ने इस एकता पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में आने वाले हर नेता को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि क्यों बिहार में पुल बनने से पहले ही टूट जाता है, क्यों बिहार में 3 साल की डिग्री छात्रों को 5 सालों में मिलती है। यानी उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार समेत विकास के तमाम व्यवस्था पर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हर नेताओं को यह पूछना चाहिए कि देश का नेतृत्व करने का सपना देखने वाले नीतीश जी से यह पूछना चाहिए कि आपके प्रदेश की हालत बद से बदतर क्यों है। आज पुनः विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। मैं चाहता हूं कि जितने भी विपक्षी दल के नेता बिहार आए हैं विपक्ष को एकजुट करने की सोच के साथ, वो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछें। वो मुख्यमंत्री भी उनसे सवाल पूछे जिनके राज्यों में सबसे ज्यादा बिहारी युवा जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। वो पूछें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि क्यों 18 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिहार के हालात इतने बदतर हैं, क्यों बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ, क्यों बिहार में अपराध अभी तक नियंत्रित नहीं हुआ, क्यों भ्रष्टाचार की देन बिहार की हर योजना चढ़ती है। जहां एक तरफ पुल हवा में गिरता है तो वहीं दूसरी तरफ बांध को चूहे कुतर जाते हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का पूछना जरूरी है। पूछे उनसे कि जहां एक तरफ आप देश का नेतृत्व करने की आप सोच रख रहे हैं, तो वहीं क्यों आपके प्रदेश के हालात इतने बदतर हैं, क्यों यहां पे 3 साल का डिग्री का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक जाता है, क्यों स्वास्थ्य के हालात यहां पर इतने खराब हैं, क्यों किसानों के हालात इतने खराब हैं, क्यों मजदूरों के हालात इतने खराब हैं। जिन मुख्यमंत्री के पास अपने राज्य को विकसित करने की कोई सोच ना हो, वो देश का नेतृत्व करने की सोच रखते हैं, ये अपने में बहुत हास्यास्पद है और मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता पे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहीं जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। आज से 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। इसी प्रकार की भूमिका में थे जिस भूमिका में आज नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू उस दौर में पूरे देश का दौरा कर विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में उनके सांसद घटकर 3 हो गए। सिर्फ 23 विधायक जीते और वह प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार का खुद का ठिकाना नहीं है। आज राजद के बिहार में 0 MP हैं और वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का खुद का ठिकाना नहीं, वो देश की दूसरी पार्टियों को इकट्ठा कर रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार के हुए पश्चिम बंगाल दौरे की पोल खोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार से ये पूछना चाहिए कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ काम करने को तैयार हैं? क्या नीतीश कुमार और लालू TMC को बिहार में एक भी सीट देने को तैयार हैं? क्या नीतीश कुमार हमसे ज़्यादा ममता बनर्जी को जानते हैं? पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार को पूछता कौन है? आप मेरी बातों को लिख कर रख लीजिए। नीतीश कुमार का भी वही हाल होगा जो चंद्रबाबू नायडू का हुआ था। अगले चुनाव में मोदी, लालू, नीतीश, कांग्रेस में से किसी पर भरोसा मत कीजिए। मैं बिहार की जनता से गुजारिश करता हूं कि आप इन पार्टियों के चक्कर में ना पड़कर अपनी सरकार यानी जनता का सरकार बनाइए, तभी जाकर आपका विकास होगा। आज नीतीश कुमार का हाल अंधों में काना राजा जैसा है। जाहिर सी बात है कि अभी ये एक कवायद मात्र है। इस मीटिंग का कितना असर हो पाता है यह तो समय तय करेगा, मगर बिहार से ही नेताओं का यह बयान आना एकता पर बड़ा ग्रहण लगता दिख रहा है। बिहार के लोग कत्लखाना में जाते हैं तो जाए। जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ मिलकर बिहार के लोगों के साथ किया, बिहार के लोग इनके लिए वोट बैंक और 10, 20, 25, 50 MP के अलावा इनके लिए बिहार की कोई इनके लिए नजरिया नहीं है। इनको लगता है कि बिहार ऐसा राज्य है जो कोई सुधार नहीं सकता है, लोग को मरने दीजिए, हमको अपना MP 30-35 जीत कर। यही लोग तो यूपीए में कर रहे थे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भाई लालू के साथ मिलकर के हमारा MP जीत कराता रहे, लालू जी जो करते हैं करें। मेरे भाई नीतीश कुमार जो है, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। तो एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 को एमएलए है, लगड़ी सरकार है, वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल, पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 3, 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है, जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। ममता बनर्जी के साथ आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो पूछे, आप लोगों को पूछना ये चाहिए था कि क्या समझौता हो गया? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गए कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगे, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बंगाल बिहार में आकर 1 सीट भी देंगे? वो हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को। नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां? आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 एमपी जीती थी सरकार, 2017 में 2019 में भी उनके 5 एमपी जीते हैं और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 एमपी आप ही के पास है। तो 2 जीरो को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा? अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई, भाजपा के बी टीम आप हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उस प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है। ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं। ये बैठ के जाकर वहां चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, अगर इससे विपक्ष मजबूत हो जाता तो आज से 20 वर्ष पहले विपक्ष मजबूत हो गया होता। ये लोग अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, कोई दौरा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, क्या राजनीति करेंगे? तो सत्ता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद से आप छोड़ दे तो 5 को वर्कर उनके साथ नहीं मिलेगा आपको। हम नहीं उनके साथ रहे, हम नहीं जानते उनकी पार्टी के इतना दम है। नीतीश कुमार की हालत है अंधों में काना राजा की।